हमारा छठा श्लोक का शुरू हुआ है। तो इसमें सत्यव्रत मुनि जैसे पहले उन्होंने प्रार्थना की थी कि क्या प्रार्थना की थी, मेरे हृदय में आपका स्वरूप स्फूर्त हो जाए। फिर बोले नहीं नहीं, आपका मुख कमल प्रकाशित हो जाए। लालसा और बढ़ गई, यहां तक कि उनके मुख का चुंबन करने की लालसा बढ़ गई, कृष्ण के मुख कमल की। तो अभी तक तो केवल अंतर्दर्शन, हृदय में दर्शन हो जाए ये मांग रहे थे, परंतु स्तुति करते करते इतना अधिक प्रेम बढ़ गया, अब साक्षात दर्शन, साक्षात और साक्षात, क्योंकि दर्शन दोबारा होता है, अंतर्दर्शन और साक्षात दर्शन। योगियों को दर्शन होता है वो अंतर्दर्शन होता है, योगियों को दर्शन हृदय में होता है। उनका साधन क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। आज छुट्टी है क्या तेरी? छुट्टी है आज, क्या है? संडे। अच्छा। समाधि, तो योगी लोगों को समाधि के द्वारा हृदय में दर्शन होते हैं परमात्मा के। अब भक्तों का दर्शन, अब भक्तों तो हृदय में दर्शन चाहते ही नहीं है, वो प्रत्यक्ष, वो क्या चाहते हैं? हृदय में तो हो ही हो, फर्क नहीं पड़ता, प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए। अब प्रत्यक्ष दर्शन का साधन क्या, उपाय क्या है? कीर्तन। योगियों का साधन क्या है? अष्टांग योग। और भक्तों का साधन क्या है? नाम कीर्तन। विचार किया नाम कीर्तन के द्वारा ही जो मेरी इच्छा है वो पूरी हो सकती है। नाम कीर्तन कर रहे हैं, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख जलाब्धि मग्न कृपा दृष्टि वृष्याति दीनम बतानु गिरहाणे समामज्ञ में दक्ष दृश्यम दुख जलाब्धि मग्नम। सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, मैं संसार रूपी दुख समुद्र में गिर चुका हूं, पड़ा हुआ हूं, डूब रहा हूं, कष्ट पा रहा हूं, मेरे प्रति कृपा दृष्टि करके मुझे उद्धार कर दीजिए। हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे प्रभु। ये नाम गान कर रहे हैं। जो नाम होते हैं संबोधनात्मक होते हैं, उनके साथ हे लगता है, हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु। हे शब्द जो होता है वो संबोधन के लिए लगता है ना। हम जो महामंत्र हमारा क्या है, वो महामंत्र संबोधनात्मक मंत्र है। वो जो सामान्य मंत्र होता है उसमें वो संबोधनात्मक नहीं होता, वो क्या होता है? समर्पण के अर्थ में होता है, स्वाहा के अर्थ में होता है। अतः क्लीं कृष्णाय स्वाहा। मंत्र की विशेषता होती है। मंत्र उसे कहते हैं जिसके प्रारंभ में बीज हो, बीज, और वो जो नाम हो चतुर्थी पद हो, अंत में समर्पण के अर्थ में नमः हो या स्वाहा हो, जो मंत्र कहते हैं। प्रभु ये नाम है, नाम अर्थात संबोधन। तो यहाँ कह रहे हे, जो अब संबोधन कर रहे हैं, कीर्तन हुआ ये, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे प्रभु। अब ये इतने नाम क्यों ले रहे हैं? तो बताया गया था, देव क्यों बोला उन्होंने? देव क्यों बोला? देव किसने बोला? सनातन। हे देव क्यों बोला? है? अच्छा, कल कौन था इधर? वृंदावन। तू क्या पढ़ रहा है? कल उन्होंने हे देव क्यों बोला?
अब लोग बोलो उनसे पूछो जिन्हें बोला, जो बोला उनसे पूछो, हम क्या पूछते हैं, क्यों बोला वही जाने। विकास बोले जब वही जब बोलने पाए तो मैं बोला क्या बोलूंगा। विजय अब सिर नहीं झुका रहा, तू झुकी, तू छिप नहीं सकता ना, कारण है आगे विकास बैठा हुआ है, किरण झुक जाएगा। तू नहीं था, अतुल था कि नहीं था, तू नहीं था, बोल क्यों बोला देव, जब यही नहीं बोल रहा तो मैं बोला क्या बोलूंगा, बोलूंगा इनका अपमान हो जाएगा। अब क्या तू था माधव, तू क्या देव का प्रसाद भगवान प्रश्न पूछ सकते हैं, तुम मेरा दर्शन करना क्यों चाहते हो, क्या है इसमें। तब बोल रहे हैं क्योंकि आपका स्वरूप दिव्य है, हम दर्शन करने जाते हैं, किसे दर्शन करने जाते हैं, कोई स्पेशल वस्तु होनी चाहिए ना, तो ही जाते हैं ना दर्शन करने के लिए। आपका स्वरूप कैसा है, दिव्य है, इसलिए मैं दर्शन करना चाहता हूं। और तो क्या बताया था, दामोदर, दामोदर क्यों बोला, दामोदर क्यों बोला, अर्थात क्या बता रहे हैं यहां पर, भक्त वात्सल्य विशेष के द्वारा आपको द्वारा दर्शन योग्य विषय में हेतु है। दामोदर, दामोदर क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, जिस प्रकार से मानो कृष्ण ने कह रहे हैं कृष्ण, जिस प्रकार से मैया ने आपको बांध दिया, पहले मैया आपको बांध नहीं पाई, बड़ी चेष्टा की, अंत में आप स्वयं ही उनके भक्ति के वशीभूत होकर बंध गए। तो मेरी योग्यता नहीं है, यशोदा मैया की योग्यता नहीं थी कि आपको बांध दे, आप स्वयं बंध गए भक्त वात्सल्य के कारण। मेरा सामर्थ्य नहीं, मैं आपको दर्शन कर पाऊंगा, मैं कहां कर पाऊंगा, अर्थात स्वयं ही आप मुझको दर्शन प्रदान कर सकते हैं। तो दामोदर, अनंत, अनंत क्यों बोल रहे, अनंत कहते हैं अर्थात मान कृष्ण ने कहा मैं तो अनंत हूं, तो बता अनंत का अर्थ मतलब क्या है, अनंत किसी कहते अंत ही नहीं है, अर्थात यहां पर भी क्या, यदि आप मेरे पर कृपा करेंगे तो आप अनंत होते हुए मैं आपका दर्शन कर पाऊंगा। फिर बोला प्रभु, प्रभु क्यों बोला, अर्थात आप अचिंत अनंत शक्ति से युक्त हैं। कैसे हैं, अचिंत, भगवान कहते हैं अचिंत शक्ति युक्त, उनकी शक्ति अचिंत शक्ति है। अचिंत कहते हैं जिसकी हम चिंता भी नहीं कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या कल्पना कर सकते हो, एक आदमी है, एक लड़का है, एक उसी उम्र उसके 15 साल है, एक कोई मैया उसको देख रही है 6 महीने का, एक बच्चा देख रहा है उसको अपने 8-9 साल का, और एक देख रहा है एक जवान किशोरी लड़की देख रही है उसको 15 साल का। संभव है क्या, कल्पना कर सकते हो, एक व्यक्ति जिसकी उम्र 15 साल है, उसी व्यक्ति को एक ही समय में एक बुढ़िया देख रही है, वृद्धा देख रही है, 6 महीने का शिशु, 6 महीने का शिशु, दूध पीता शिशु, और 8-9 साल का एक लड़का देख रहा है कि 8-9 साल का एक, इसको ये 8-9 साल का एक क्या है, पौगंड अवस्था प्राप्त है। एक युवती किशोरी 15-16 साल की क्या देख रही है, 15-16 साल का एक लड़का। संभव है क्या, हो सकता है ऐसा, परंतु हुआ, किस समय से हुआ, 7 साल का बच्चा, छोटा सा 7 साल का बच्चा, छोटी भुजा, छोटी सी हथेली, छोटी सी अंगुली, उस अंगुली में 7 कोस गिरिराज को धारण कर सकता है क्या 7 दिन तक। अरे गिरिराज को दूर की बात है, मैंने कहा केवल
1 घंटा हाथ ऊपर कर दो, बस हो गया। 1 घंटा हाथ ऊपर कर दो, 1 घंटा, 1 घंटा भी नहीं, कितना मिनट, 15 मिनट बहुत है, फिर हाथ ऊपर ही रह जाएगा। तो इसे कहते हैं अचिंत। अचिंत क्या कल्पना कर सकते हैं, चिंता कर सकते हैं? 7 साल का बालक 7 कोस गिरिराज उठा लेगा, चिंता कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसने क्या नहीं किया? इसे अचिंत शक्ति कहते हैं। प्रभु का तात्पर्य यही है कि आप कैसे हैं, अचिंत अनंत शक्ति युक्त हैं, इंद्रियों के द्वारा अग्राह्य है, इंद्रियों के द्वारा आपको ग्रहण नहीं किया जा सकता। आंख से आपका दर्शन नहीं हो सकता, हाथों से आपका स्पर्श नहीं हो सकता, कानों से आपकी आवाज को, आपकी बंसी की आवाज को सुना नहीं जा सकता, नाक से आपके चरणों की सुगंध है उसको सूंघा नहीं जा सकता, और जिह्वा से आपके अधरामृत का आस्वादन नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। भगवान के चरणों में तुलसी चढ़ी हुई हो, उसका आघारण, उसकी सुगंध हमारे सामान्य व्यक्ति जो बद्ध जीव के नाक में जाएगी ही नहीं जाएगी। उनकी बंसी की आवाज सुन सकते हो? नहीं सुन सकते हैं। उनकी आवाज सुन सकते हो? नहीं सुन सकते हैं। इसलिए कहते हैं, आप कहते हैं इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा आपको ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसलिए कह रहे हैं, परंतु आप कृपा करें तो ये संभव है। फिर आए ईश, गृहाण ईश, नमो देव दामोदर विष्णु है, शब्द क्या है? गृहाण, गृहाणेश और गृहाण पर ईश, ईश, ईश क्यों बोला? भगवान ने कहा, सत्यव्रत जी मैं विवश हूं, इच्छा तो होती है दर्शन दे दूं, नहीं दे सकता क्योंकि नियम बने हुए हैं। मेरे को दर्शन करने की योग्यता चाहिए ना, चित्त शुद्ध होना चाहिए, वो योग्यता चाहिए। आप योग्यता नहीं है, नियम है, तो नियम कैसे तोड़ दूं मैं? तब कह रहे हैं, आप ईश हैं। ईश माने सर्वसमर्थ हैं। एक देश का राजा नियम तोड़ सकता है, एक मालिक नियम तोड़ सकता है, तो नौकर नियम नहीं तोड़ सकता। नियम कौन तोड़ सकता है? जो स्वतंत्र है वो नियम तोड़ सकता है, बना भी सकता है, तोड़ भी सकता है। तो कह रहे हैं ये नियम तो यही है। भगवान का दर्शन करने के लिए क्या चाहिए? क्या होनी चाहिए? भक्ति होनी चाहिए। है क्या श्लोक है? भक्ति एनो नयति भक्ति दर्शयति भक्ति उपसो पुरुष भक्ति मिलती। भगवान ने कहा, जो सत्यव्रत मुनि तुम स्वयं कह रहे हो तुम्हें भक्ति नहीं है, यदि कह रहे हो तो फिर मैं तुम्हें दर्शन कैसे दे दूं? मैं तो बधा हुआ हूं, नियम में बधा हुआ हूं, नियम तो बना हुआ है। आप तुम कह रहे हो, कल दूसरा भी कोई बोलेगा? तो कह रहे हैं ईश, अर्थात आप स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र किसे कहते हैं? जो किसी भी नियम में बधा हुआ नहीं हो। ये रामचंद्र जी वो स्वतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है क्या? स्वतंत्र नहीं है। कृष्ण स्वतंत्र है, तो राम जी स्वतंत्र क्यों नहीं है? क्योंकि राम जी मर्यादा में बधे हुए, वो मर्यादा से बाहर निकल नहीं पाएंगे। वो कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, वो स्वतंत्र है कि नहीं? स्वतंत्र। राम स्वतंत्र है क्या? नहीं है, मर्यादा से बाहर जा ही नहीं पाएंगे वो। ये कारण तो हुआ सीता जी का त्याग क्यों किया उन्होंने? क्यों त्याग किया? मर्यादा में बधे हुए। और कृष्ण क्या है? लीला पुरुषोत्तम, और मर्यादा के अंदर नहीं है वो। जो व्यक्ति भी नियम में बंध जाता है तो समझो ये नियम के अधीन है। देवता नियम के अधीन है, शिवादि सब देव सब नियम के अधीन है। मतलब जब तुम उनकी पूजा करोगे तो फल देंगे वो। तो भगवान मतलब कृष्ण कैसे हैं? वो स्वतंत्र हैं, अर्थात
नियम बधे में नहीं। इसलिए कह रहे हैं प्रभु आप ये बहाना नहीं बना सकते। मैं क्या करूं, इच्छा तो दर्शन देने की हो रही है, अब तुम्हें योग्यता नहीं है, नियम तो यही है, योग्य व्यक्ति को ये चीज दी जाती है। तो कह रहे हैं आप क्या विशेषता है, योग्य अयोग्य नहीं लिखेंगे आप, है न योग्य अयोग्यताम ताम अदृष्ट। कौन कह रहा है ये, कौन कह रहा है, सीधा है राजगुरु स्वामी ने कहा ना, अरे रोज गाते हो, सवेरे गाते हो सर्वसमस्तकम, योग्य अयोग्यताम ताम। आप योग्यता अयोग्यता को मत देखिए, कहा क्योंकि इन्हें कह रहे हैं यहां पर, तो इसलिए आप ईश हैं। हाँ कहा ना, इसलिए बता रहे हैं जो स्वतंत्र होता है, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, एक मालिक है, मैनेजर है, मैनेजर बना हुआ है, मैनेजर उतनी सैलरी देगा जो तुम्हारी लगी हुई है। तुम लाख बढ़िया काम कर दो, तुम चाहे कितना अच्छा काम कर दो, वो सैलरी उतनी ही देगा, है ना। मालिक तुमने कुछ काम ही नहीं किया, कुछ काम करते ही नहीं हो, तुमको डबल सैलरी दे दी। क्या उसको कोई बोल सकता है? कोई काम धाम नहीं किया, एक वर्कर ने कोई काम धाम नहीं किया, वहां काम चोर है, उसको सैलरी डबल दे दी, जा ले जा। एक ने बहुत सेवा बहुत काम किया, उसकी सैलरी काट दी। कोई पूछेगा तो क्यों काट दी भाई, गवर्नमेंट सर्विस तो है नहीं, वो तो प्राइवेट है। बोल मेरी इच्छा, काट दी, जा क्या करेगा। गवर्नमेंट सर्विस मतलब कि वो क्या करते हैं, केस कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब है वो, उसकी इच्छा है। तूने बहुत काम किया, सैलरी कम भी दे सकता है और नहीं किया, परंतु मैनेजर जो है बना हुआ है, परंतु मालिक जो है, ऑनर जो है, वो बना हुआ नहीं है। और उसे वही कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं मैं क्या करूं, इच्छा तो दर्शन देने की होती है, अब तुम्हारी योग्यता नहीं है, पर ये मतलब ऐसी बात मत कीजिए आप, नहीं ये आप गलत कह रहे हैं। ईश है आप, अर्थात अयोग्य व्यक्ति को भी आप क्या कर सकते हैं, दर्शन दे सकते हैं। फिर बताया विष्णु का क्या होता है, व्याप्नोति थी विष्णु, जो सर्वत्र व्याप्त है उसे विष्णु कहते हैं। व्याप्त मतलब सर्वत्र है, जैसे हवा सर्वव्यापक है, कहां नहीं हवा कहां पर नहीं है, सर्वत्र है, घर के अंदर है, बाहर है, तुम्हारे पेट के अंदर है, तुम्हारे नाक के अंदर, कान के अंदर है, बोतल के अंदर भी है, डिब्बे के अंदर भी है, और कहां का नहीं है। क्या उसी प्रकार से सर्वव्यापक। अग्नि कहां नहीं है, अग्नि सर्वव्यापक, तुम्हारे हाथ में अग्नि है, नाक में अग्नि है, पेट में अग्नि है, जमीन पर अग्नि है, पानी में अग्नि, कहां अग्नि नहीं है, अग्नि कहां पर, रगड़ो भी, अभी यहां पर बोला हो जाएगा। उसी बता रहे यहां पर विष्णु का अर्थ होता है जो सर्वत्र व्याप्त है। भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा सत्यव्रत तुम कहां बैठे हो, कहां बैठा हूं, नंद भवन में, अब कष्ट करके आऊंगा दर्शन देने के लिए, मैं ध्यान कर लो ना, अब तू साक्षात दर्शन करना चाहते हो, मेरे को इतना दूर चल के आना पड़ेगा, आने में कितने दिन लग जाएंगे मेरे को, तू कहां बैठा हुआ है और मैं क्या बैठा हूं। तो बता प्रभु आपको दर्शन देने के लिए आने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, आप सर्व विष्णु है, आप सर्वत्र नहीं है, कहां पर नहीं है, बस व्यक्त नहीं है। आग सर्वत्र है, व्याप्त नहीं है, आप आग है कि नहीं है, व्यक्त नहीं है, रगड़ो व्यक्त हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं आप विष्णु भी हैं, इसलिए अभी बहाना नहीं बना सकते, मैं क्या करूं, मैं कहां बैठा हूं, कैसे आऊं, कष्ट होगा, टाइम लगेगा। अर्थात आप सर्वत्र विराजमान हैं, अर्थात
आपको यहाँ में श्रम होगा, परिश्रम होगा, वह भी नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर सत्यव्रत मुनि जी कीर्तन कर रहे हैं। अथवा आप बता रहे हैं, हे अनंत, अनंत होता अपरिच्छिन्न, अंत और अंत और अनंत। अंत किसे कहते हैं? सीमा, जिसके नीचे सीमा हो। वृंदावन का अंत है, कहां पर अंत है? मथुरा की सीमा में। मथुरा का अंत है कहां तक? गोवर्धन चौराहे में। गोवर्धन का अंत कहां पर है? डिग के जो डिग है ना, डिग, उसके बॉर्डर पे। डिग का अंत है कानून के बॉर्डर पे। इस ब्रांडे का अंत है वो दरवाजे पे है कि नहीं है? नहीं क्या? हर चीज अंत है यहाँ पे। अंत माने सीमा, अनंत मतलब सीमा ही नहीं है। मुझे कहना अनंत, न अंत इति अनंत कहते हैं यहां पर। अर्थात आप कहते हैं अनंत है अर्थात अपरिच्छिन्न है, और विष्णु है अर्थात सर्वव्यापी है, तथापि दामोदर है। देखो, अनंत शब्द हुआ जिसका अंत ही नहीं है, सीमा ही नहीं है। विष्णु माने सर्वत्र व्याप्त है। अब जो सर्वत्र व्याप्त है, मैंने कहा भाई ऐसे करो ना, ये हवा को बंद कर दो, हवा को बंद कर दो। उसने गुब्बारे फू मारा और वो हवा बंद कर दी। प्रभु जी हवा बंद हो गई। मैंने कहा बाहर हवा नहीं, तू सांस कैसे ले रहा है? तो हवा बंद कर देना, अब बाहर हवा खत्म हो गई, पर हवा ये है कि नहीं है? तेरे मन कर सकता है, कर सकता है क्या? और वो भी तूने बंद भी किया है ना, वो तू चाहे कैसी गाना मार दे, एक दो दिन में उसमें बाहर निकल भी जाएगी। वो कर सकते हैं ना हवा को। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अर्थात दो शब्द हैं, विरोधाभास है। कैसे विरोधाभास है? आप अनंत हैं, आपको कोई सीमा नहीं, अर्थात आकार नहीं, सिर्फ बस समझो आकार नहीं। ये कोई वस्तु आकार वाली हो गई तो समझो वो क्या हो गया? यदि अनंत कहे आकार नहीं हो सकता, अनंत वस्तु आकार संभव नहीं है, अनंत वस्तु आकार संभव नहीं है। इसलिए आकाश अनंत है, आकार नहीं है। हवा अनंत है, आकार नहीं है। मिट्टी अनंत नहीं है, मिट्टी अनंत आकार है उसका। तो सीधा सा एक सिद्धांत है, जो वस्तु अनंत है उसका आकार संभव नहीं है। आकार भी है और अनंत भी है। कैसे हो सकता है ये? आकार भी है, आकार कहने से अंत हो। जैसे हाथी का आकार होता है, भाई चौड़ाई इतनी, लंबाई इतनी, मोटाई इतनी, कोई भी चीज आकार है। पेड़ का आकार होता है, आकार कहने से भाई लंबाई कितनी है, ऊंचा कितना है, मोटा कितना है, पतला कितना है, तो एक तरफ कह रहे हैं कि आप अनंत हैं, फिर विष्णु कह रहे हैं। दोनों शब्द हैं, अनंत और विष्णु। ये दोनों का तात्पर्य हुआ कि यदि कोई वस्तु विष्णु है, अनंत है, तो उसका आकार संभव नहीं है। फिर क्या कहते? दामोदर। अब दामोदर कह दिया, दामोदर कहने से क्या हो गया? एक आकार हो गया, एक आकार हो गया, आकार दामोदर। क्योंकि जिनके कमर में रस्सी बंधी हुई है, अब रस्सी बंधी हुई है, कहां बंधी हुई है? कमर में। तो कमर की चौड़ाई कितनी, मोटाई कितनी होगी? कितनी होगी? रस्सी कुछ कम होगी। कमर जितनी उनकी है, रस्सी बंधी हुई है, तो क्या हो गया? इसका मतलब कमर का एक आकार है, एक सीमा है, जो जिसे रस्सी ने बांध दिया है। तो रस्सी की भी सीमा हो गई और कमर की सीमा हो गई। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अनंत और विष्णु होते हुए भी हे दामोदर, परम वात्सल्य विशेष। यहां क्या दिखाई पड़ रहा है? कृष्ण का वात्सल्य दिखाई पड़ रहा है।
भगवान अनंत है, भगवान अनंत है, विष्णु है। सर्वव्यापी होने पर भी भक्ति के वशीभूत होकर भगवान उसके समक्ष अपने आप को प्रकाशित कर देते हैं। गोदी में चढ़ गए कृष्ण कहाँ खेलते हैं, कृष्ण में गोदी में कौन 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 कृष्ण जो अनंत है, जिनका अंत ही नहीं है, वो कृष्ण कहाँ खेलने मैया की गोदी में खेल रहे हैं। तो सोचो ये कैसे संभव हुआ, कैसे संभव हुआ? ये बोलते हैं भक्ति के द्वारा। इसलिए कहते हैं, तो ये कह के है सत्यव्रत मुनि, प्रभु मैं असमर्थ हूं, मेरा कोई भक्ति नहीं है, मैं योग्य नहीं हूं, परंतु आप कौन है? भक्त। दामोदर शब्द क्या दिखा रहा है? भक्त वात्सल्य। हमारा क्या सामर्थ्य है? कुछ सामर्थ्य है? नहीं। भगवान का एक गुण है भक्त वात्सल्य। उस गुण के द्वारा भगवान दर्शन दे दे तो दे दे। इस प्रकार से बता रहे हैं यहां पर। आज तारीख क्या है? और समय भी कम रह गया। लास्ट तो मैं कुछ संक्षेप में करता हूं। जैसे विष्णु शब्द व्यापक, इस शब्द का उपयोग कहां हुआ कृष्ण के लिए? विक्रीडितम ब्रजवेदम च विष्णु श्रद्धान्वित अनुशृणादियो, उसमें आया रास, ये श्लोक रास का है। विक्रीडितम ब्रजवधु विदं च विष्णु श्रद्धान्वित अनुशृणाद अथ वर्णेय। वहां कह रहे हैं, वेद व्यास जी कह रहे हैं, सूर्य गोस्वामी कह रहे हैं, ब्रज गोपियों के साथ में विष्णु की है लीला। नॉर्मली विष्णु से हम क्या समझते हैं? चतुर्भुज स्वरूप। विष्णु माने चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म। अब एक कृष्ण के हाथ में ना शंख है, ना चक्र है, गदा कुछ भी नहीं है। वो तो बांसुरी धारण करते हैं। तो कृष्ण को विष्णु क्यों बोला यहां पे? क्यों बोला विष्णु? क्योंकि गोपियां कितनी है? 7 कोटि 100 करोड़ गोपियां हैं। कृष्ण कितने थे? एक होते हुए भी सबके साथ में है। कोई संशय ना कर ले ये कैसे हो सकता है, कृष्ण तो एक है, कैसे बन गए? तो बता रहे हैं कृष्ण विष्णु भी है। क्या है विष्णु? इसलिए समस्त गोपियों के सामने एक कृष्ण है, एक गोपी एक कृष्ण तो है। ऊपर सिर के ऊपर रास हो रहा है, मेरे रास हो रहा नहीं हो रहा सिर पर। देखो 7 कोटि गोपी है, अब गिनना नहीं है, बोले ये तो 15-20 ही है। अनंत है वो, कृपा करके यहां भी सिमट गए। वो अनंत रास में अनंत है। तुम्हें कृपा करते हो सिर के ऊपर, तुम्हारा सिर छोटा है ना, सिर इतना सा है तो इतने में आ गए हो, सिमट गए। सिर बड़ा होता तो और बड़ा होता। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर विष्णु शब्द का यहां अर्थ है कृष्ण विष्णु नहीं है। बड़ा कन्फ्यूजन जगत में है, विष्णु कृष्ण है, कृष्ण विष्णु है, वो समझ नहीं पाते हैं। कृष्ण विष्णु है, राम विष्णु है, नरसिंह विष्णु है, सब भगवान विष्णु है। विष्णु माने सर्वव्यापक है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर अतः विष्णु शब्द का उपयोग यहां पर इसलिए किया गया, आप सर्वव्यापक हैं होने पर भी क्या बता रहे हैं? साधक भक्त साधन कर रहा है, यदि उसकी सिद्धि नहीं होती, साधक बहुत चेष्टा कर रहा है, दर्शन करने की चेष्टा कर रहा है, नहीं हो पाता, क्या करना चाहिए? बोलते नाम कीर्तन करो, हरे नाम हरे नाम हरे नाम। इस कलयुग में भगवान प्राप्त करने का एक ही उपाय है। उपाय है क्या? हरे नाम संकीर्तन। इसी को लक्ष्य करते हुए यहाँ पर श्री सत्यव्रत मुनि नाम कीर्तन कर रहे हैं। और इसमें कोई विशेष कुछ है नहीं, तो अगला पढ़ते हैं हम तुरंत। तो यहां कह रहे हैं जैसे कहा हे ईश,
ईश किसे कहते हैं? ईश्वर शब्द क्या है? ईश्वर। मूल शब्द ईश है। ईश उसे कहते हैं नियामक, सबको नियमित करने वाला, कंट्रोल करने वाला ईश कहते हैं उसको। जो कंट्रोल करता है ईश कहते हैं, ईश है ना। तो बता रहे यहां पर ईश क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि आपकी कृपा पाने के लिए अन्य की आवश्यकता नहीं होती। यदि बता रहे यहां पर जैसे देवता लोग हैं, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यज्ञ आदि करने पड़ेंगे। उस पर जो यज्ञ करेंगे वो फल भगवान को अर्पण करना पड़ेगा, तो फल मिलेगा। पर यहां पर आपके लिए क्या है कि किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। आप जो कृपा करने के लिए आपको किसी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे देवता किसी भी कृपा करते हैं ना, देवता, फिर उनको क्या करना पड़ता है? क्योंकि उनको अधिकार दिया कौन है? भगवान ने उन्हें अधिकार दिया। जैसे मैनेजर को मालिक ने मैनेजर नियुक्त किया तो सैलरी बांट रहा है, अब घर से नहीं बांट रहा, वो अपना माल नहीं बांट रहा वो। उसी प्रकार से देवताओं को कुछ देने के लिए भगवान का मुख दिखाना पड़ता है। परम बता रहे यहां पर भगवान की कृपा करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए बता रहे कौन है? क्योंकि वह ईश है। मैं अत्यंत दीनहीन हूं, ना मुझ में साधु कृपा का बल है ना साधन का बल है, मैं अज्ञ हूं। भगवान ने कहा तुम्हारी क्या समस्या है? बोला मैं साधनहीन हूं, मुझ में साधु को कृपा का बल नहीं है, साधन का बल नहीं है। ना तो मुझे गुरु कृपा है, न वैष्णव कृपा है, न साधन का बल है। अज्ञ भी हूं, मैं हर तरह से अयोग्य हूं। तो परंतु आप मेरी अयोग्यता को मत देखिए। गणित दोष क्या है? गुणलेश ना पाओ भी जब तू करो भी विचार। हे गोपीनाथ, यदि आप ये देखेंगे, मेरी योग्यता देखेंगे, गुण है कि नहीं कृपा करने के लिए, तो गुण तो नहीं है, गुण तो एक भी नहीं है ना। इसलिए आप मेरी योग्यता को मत देखिए। मैं तो अयोग्य ही हूं, आप तो भगवान है, आप मुझ पर कृपा कर दीजिए, कह रहे हैं पर। तो मानो भगवान ने कहा तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें साधु संग दे देता हूं। साधु संग चाहिए ना, बोलते तो भी नहीं होगा। अब भाग्य से साधु संग मिल भी जाए फिर संग का प्रभाव नहीं होता, फिर साधु संग मिलना ही मुश्किल है। क्या मुश्किल है? वृंदावन में क्यों साधु है, हरिद्वार में साधु। अभी सुबह चले जाओ परिक्रमा मार्ग में, सब कमंडल ले घूम रहे हैं, इस आश्रम में उस आश्रम में, उस चाय के लिए, वो चना पुआ के लिए। अभी चले जाओ साधु लाल सब, इतने साधु हरिद्वार में, साधु कहीं भी चले जाओ। बोलते नहीं, साधु आसान है क्या? है शेर झुंडू में नहीं होते ना, शेर झुंडू में नहीं होते हैं, साधु झुंडू में नहीं मिलते हैं। साधु झुंडू में मिल ही नहीं सकते हैं, मिल रहे हैं तो गड़बड़ है। 10-20 शेर साथ दिखाई पड़ रहे हैं तो नकली शेर हैं। ये जरूर बहुरूपीय शेर हैं। साधु झुंडू में दिख नहीं सकते हैं, साधु विरल होते हैं। तो कह रहे चलो ठीक है, भाग्य से साधु मिल भी गए, शुद्ध साधु मिल भी गए, परंतु मिलने पर भी क्या होता है? उनका संग का प्रभाव पड़ता ही नहीं हम के ऊपर, हमारे ऊपर। फिर साधु मिलना ही मुश्किल है। कहां खोजो साधु कैसे मिलते हैं? सुकृत से मिलता है। जो साधु मिल भी गया तो फिर समस्या क्या आती है? साधु मिल जाता है, उसका फिर उसको विश्वास नहीं हो पाता है, उसको दोष दिखना शुरू कर देते हैं, उसका प्रभाव हम पर पड़ नहीं पाता है। क्या आप बताओ क्या होगा? बताओ है? क्योंकि हरिगुरु वैष्णव पूर्ण विश्वास नहीं, वो कह रहा है। सत्यपाद मुनि कह रहे प्रभु यदि आप साधु संग दे भी देंगे तो समस्या यही है, मुझे पूर्ण विश्वास है
उस साधु संग का प्रभाव मेरे हृदय में नहीं पड़ने वाला। मेरी समस्या यहां पर संघ का प्रभाव हम पर नहीं पड़ पा रहा है। यानी साधु जगत में नहीं, साधु हैं, है? बड़े बड़े महात्मा हम संघ किया, हम लोगों ने किया, प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है। क्यों प्रभाव क्यों नहीं पड़ पा रहा है? साधु संघ कितने प्रकार का होता है? साधु संघ कितने प्रकार का होता है? कौन सा? सुकृति युक्त साधु संघ, एक साधु संघ होता है सुकृति युक्त साधु संघ, दूसरा सुकृति रहित साधु संघ। साधु कोई गुहा में घुसे रहते हैं, साधु बाजार में घूमते हैं, दुकानों में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, दिल्ली बम्बई जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, साधु में लोग उनके साथ बातचीत भी करते हैं, हो कि नहीं? एक साधु संघ होता है सुकृति युक्त होकर के, एक सुकृति रहित होकर के। रसगुल्ला खाने वाले लोग कितने प्रकार के होते हैं? क्या नाम है आपका? चंद्रका जी, रसगुल्ला खाने वाले लोग कितने प्रकार के होते हैं? 3? अतुल बड़े इंजीनियर है, तुम भी इंजीनियर है ना, बता। रसगुल्ला खाने वाले लोग कितने प्रकार के होते हैं? एक वह है जिसकी जीवा स्वस्थ है, दूसरा है या तो बुखार है, अभी बीमार से उठा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, ज्वाइंटी से 2 लोग रसगुल्ला खा सकते हैं, है ना? जो स्वस्थ है वो तो रसगुल्ला खाएगा, और जो पित्त बढ़ा हुआ है जिसका, रसगुल्ला खाने पर भी रसगुल्ला नहीं खा रहा है, रसगुल्ला खाते उसका वोमिटिंग हो जाएगी, मुख खराब हो जाएगा उसका, समझे ना? उसी प्रकार साधु संग 2 लोग करेंगे। हर वस्तु, जगत में किसी वस्तु को ले लो आप, उसके दो लोग ग्रहण करने वाले होते हैं, है ना? आप जाते हो ऊटी जाते हो, और मसूरी जाते हो ना, हिल स्टेशन जाते हो, 2 लोग जाते हैं वहां पे, हम 2 लोग जाते हैं। कौन बताओ? एक ज्यादा ड्राइवर महीने में 10 चक्कर मारता हो, वहां से आराम से जाता है ना? और जाता है पर्यटक, वो सोता नहीं है, वो घूमने जा, वो यहां घूम रहा वहां घूम रहा, वो आराम से गया, गाड़ी बंद किया, ड्राइवर, मतलब नहीं कहां झरने हैं पड़ने हैं, मतलब नहीं। अर्थात रुचियुक्त यात्रा, अरुचियुक्त यात्रा, अच्छा है कि नहीं? कोई भी चीज आप दो प्रकार के होते हैं, कोई भी कुछ भी ले लो आप, 2 मूवी देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, 2 लोग। अब बाप को पति को मूवी पसंद नहीं थी, पति ने कहा चलो चलो चलो, नहीं तो चले जाऊंगी, बेचारा दुखी होकर चला गया, चल दिखा देता हूं। अब पत्नी मूवी देख रहे, पति सो रहा आराम से, मुस्लिम माहौल में क्या कह रहे? पति भक्त है, उसको रुचि नहीं है, पत्नी भक्त नहीं है इतनी, तो मूवी देखनी है, लेकर चला गया, और फिर आराम से उसकी नींद पूरी होगी 3 घंटे में। हर विषय में ऐसा होता है। उसी प्रकार से जो साधु संग होता है, ये भी 2 प्रकार का। एक साधु संग क्या? एक साधु संग योग्यता के अनुसार हो रहा है। बस सीधा तात्पर्य है, जगत में किसी भी वस्तु को लेने के लिए हम योग्यता चाहिए, खाने के लिए योग्यता चाहिए, है कि नहीं? 56 भोग कौन खाएगा? योग्य। सीधे शब्द में कहूं कि 2 योग्य अयोग्य, हम किसी वस्तु ग्रहण करते हैं ना, एक व्यक्ति योग्य ग्रहण करता है, अयोग्य ग्रहण करता है। योग्य ग्रहण करता है तो फल मिलता है ना? दूध है ना, दूध बड़ा पौष्टिक होता है, ग्रहण करना 2 लोग, योग्य अयोग्य। योग्य स्वस्थ है, दूध पे मोटा हो जाएगा, जो पेट पे दस्ते लगे हुए हैं वो पिएगा तो जो रहसी कसर है ना,
वो भी निकल बाईपास हो जाएगी। उसी प्रकार से साधु संग दो लोग करेंगे, एक योग्यता से युक्त होकर के, योग्यता से रहित होकर के, बस सीधी बात है। ये कह रहे हैं यहाँ पर, जब हम साधु संग करते हैं योग्यता से युक्त होकर के, योग्यता क्या है? जैसे रसगुल्ला खाने की योग्यता क्या है? पेट स्वस्थ। दूध पीने की योग्यता क्या है? पेट मजबूत होना चाहिए, हाजमा मजबूत होना चाहिए, होनी चाहिए ना। तो साधु संग के लिए योग्यता क्या है? क्या होनी चाहिए? सुकृतियां। सुकृतियां, सुकृति हमारे पास है, फिर साधु संग कर रहे हैं तो प्रभाव पड़ेगा। यदि हम योग्य हैं, बीमारी नहीं है, रसगुल्ला खाते ही मजा आ जाएगा, मुख खिल जाएगा, मुख खिल जाएगा और होडू में जीभ रहेंगे, है ना। तो यदि हम सुकृति है, साधु संग कर रहे हैं, तुरंत प्रभाव पड़ेगा। और यदि हम योग्य नहीं है, सुकृत्य है नहीं है, साधु संग करे जा रहे हैं, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, उल्टा प्रभाव हो जाएगा, साधु के प्रति द्वेष बढ़ जाएगा। चलो हमको परेशान कर दिया इसने, जीना हराम कर दिया है, बहुत उपदेश देते हैं, वो रिएक्शन हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए कह रहे हैं, सत्यव्रत कह रहे हैं, प्रभु मैं तो हर प्रकार से योग्य हूं, मेरी डिमांड तो रख दी है, मुझे आपको दर्शन चाहिए, मुख वाला दर्शन चाहिए और साक्षात दर्शन चाहिए, कहता रहा हूं, मेरी योग्यता नहीं प्रभु, बस अब आप निर्भर, अब आपके ऊपर निर्भर है मेरी इच्छा। आप तो भगवान है, दामोदर है, मैया पर आपने कृपा करके स्वयं बद गए, आप बांध नहीं पाए थे, उसी प्रकार मुझे अयोग्य जान करके मुझ पर आप स्वयं कृपा करके दर्शन दें, मेरी योग्यता नहीं है। इस प्रकार से ये श्लोक समाप्त होगा। अगला शुरू कर देते हैं, बोलना बिल्कुल नहीं, वो कोई क्वेश्चन नहीं है। अगला श्लोक सप्तम श्लोक। कुबेरात्मजो बद्ध मूर्ति व यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कितो तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ न मोक्ष ग्रहो में स्थित दामोदर। आप कह रहे हैं, भगवान ने कहा भाई देखो, तुम मुझे मांग रहे हो, मैं संसार में गिर गया, फंसा हुआ हूं, मुझे मुक्त कर दो। सत्यव्रत मैं तो स्वयं बंधा हुआ हूं, है? तुम चाहते हो मैं तुम्हें संसार से मुक्त कर दूं, है ना, और मैं सब बंधा हुआ हूं, मैं अपने आप को खोल नहीं पा रहा हूं। बस सोचो, मैं स्वयं बंधा हुआ हूं, मैं सखाने पूरी चेष्टा कर ली गांठ खोलने की, कोई नहीं खोल पाए, मैं नहीं खोल पाया, और तुम मुझे कहते हो, वही स्थिति हो गई। क्या एक व्यक्ति बंधा हुआ है ना, और बंधे व्यक्ति सोचता है, वो क्या बोल रहा है, मुझे खोल दो, मुझे बंधा हुआ हूं, मैं कैसे खोल सकता हूं? तो बता रहे हैं, खोला ना आपने, किया, भगवान ने कह दिया, तुम कैसे बात करते हो, बता रहे आपने किया ना। कुबेर आत्मजो, कुबेर के जो दो पुत्र थे, नल कुबर मणिगिरी, उनको आपने मुक्त किया। कैसे किया? बद्ध मूर्तियां, अपने बद्ध मूर्ति के द्वारा, मूर्ति में स्वरूप, बद्ध मूर्तियां जब आपने दोनों को मुक्त किया, उस समय आप बंधे हुए ही थे, आपने स्वयं बंधे हुए ही आपने उनको मुक्त कर दिया। मुक्त ही नहीं किया, भक्ति भाजोच्च, एकदम मुक्त कर देना, मुक्त करना, मुक्त कर दिया उसको, मुक्त करना, मुक्त किया और उनको भक्ति प्रदान कर दी। जैसे आपने उनको मुक्त करके भक्ति प्रदान की, तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रियच्छ, उसी प्रकार से हे भगवान, हे कृष्ण, आप मुझे कृपा करके माया से मुक्त करके मुझे वही भक्ति प्रदान करो। न मोक्ष ग्रहो में इसके मुझे और मोक्ष नहीं चाहिए, ये सामान्य अर्थ होगा। अब कथा आप जानते ही हो नलकुबर मणिगिरी का, ये दोनों कौन थे। ये घटना क्या हो रही है? घटना ये हो रही है
कि जब मैया ने कृष्ण को बांध दिया, ओखली से बांध दिया, काम में व्यस्त हो गई, तो सखा लोग कृष्ण घुटनों के बल ओखली को खींच रहे थे और सखालों पे धक्का मार रहे थे। मारते मारते उसी समय कृष्ण को स्मरण हुआ, क्योंकि नंद महाराज का आंगन था, नंद भवन आंगन, वहां 2 पेड़ थे। वो पेड़ यमज जुड़वा पेड़ थे, नीचे से एक, ऊपर से जड़ एक, ऊपर 2 भाग जुड़वा यमज वृक्ष थे। और दोनों पेड़ थे अर्जुन वृक्ष। अर्जुन एक वृक्ष होता है, अर्जुन वृक्ष होता है, जो जिसकी छाल हार्ट रोग, हृदय रोगों में बड़ी मतलब की लाभदायक होती है। जैसी दृष्टि कृष्ण की पड़ी, उन वृक्षों पर पड़ी, कृष्ण की दृष्टि पड़ी, उन्हें स्मरण हुआ, ये जो 2 वृक्ष हैं, ये कौन है? कौन है? धन कुबेर के पुत्र हैं ये दोनों। और मेरे भक्त नारद जी ने इनको अभिशाप दिया और वरदान भी दिया था कि कृष्ण जब जगत में आएंगे तुम्हारा उद्धार करेंगे। जान लो किस प्रकार से, क्योंकि ये दोनों लोग ये कुबेर के पुत्र थे। उन्मत्त, धन का अभिमान तो होता ही है। धन है, मूल धन है कि नहीं? धन है तो 4 चीजें हैं, द्योतन पानम स्त्रीय सुना, मूल धन ही है। धन है जुआ भी होगा, धन है बेशा के बच जाओगे, धन है तो हिंसा भी करोगे। 4 है ना, द्योतन पानम, ये 4 धर्म होता है। और चारों मूल स्थान कौन है? धन है। धन है तो जुआ, धन है तो नशा, धन है तो स्त्री, और धन है तो हिंसा, है ना? ऐसे है कि नहीं? एक रिक्शे वाला क्या जुआ खेलेगा क्या? वैसे में जाएगा क्या? खेलेगा वो छोटे छोटे जो वो पत्ते वाला खेलेगा। बड़े क्या होता है उसको? छट्टा। कैसे हो जाएगा? संभव है नहीं कर सकते ना। सब मूल पैसा है, पैसा। और ये दो थे, और किनके पुत्र हैं ये? धन कुबेर के पुत्र हैं, जो धन का देवता है उसके पुत्र हैं ये। सुंदर भी है, जन्म भी उच्च कुल में जन्म हुआ है, गंधर्व है, और गुण में परिवीण है, गाने में सुंदर है, परिवीण है। अहंकार था, इसलिए बस अप्सराओं को लेकर के नग्न होकर के सरोवर में स्नान कर रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे। नारद जा रहे, चलो शिव जी के दर्शन करने जाते हैं कैलाश पर्वत के ऊपर, तो देखा कि उस सरोवर में स्नान कर रहे हैं। नारद जी चले जा रहे थे, है ना? अगर इसमें नारद जी की दृष्टि वहां पर पड़ी, कोलाहल हो रहा था, तो जो स्त्री है डर के मारे, अप्सरा डर के बाहर निकल आई, कपड़े पहन के हाथ जोड़ खड़ी हो गई। ये दोनों उन्मत्त हो जड़ में जल में खड़े रहे, और बोले अरे ये बाबा से क्या शर्म, बाबा है कहां से, इसको यहाँ के मरना था ये रास्ते से, अपमान कर, आ जाओ। नारद जी दिखाई कि बड़ी विचित्र बात है? अब नारद दिखाई क्यों? क्या जो दिखने की? नारद देखने जरूर क्या थी? आगे चल पड़ते, क्यों देखा उन्होंने? मतलब क्या दिखने का? ऐसे नहीं देखा। नारद जी महाभागवत हैं, उन्हें गुस्सा ही नहीं सकता, और वो जड़ दर्शन करते नहीं है। क्यों हुआ? वास्तव में कुबेर पुत्र है वो, और कुबेर कौन है? शिव भक्त है, और शिव कौन है? परम वैष्णव है। उनको दया आ गई, ये कुबेर के पुत्र हैं, कुबेर मेरे शिव के भक्त हैं, और शिव परम वैष्णव, इस तरह से तो इन पर कृपा करनी चाहिए। कैसे उदंड हो चुके हैं, इन्हें कल्याण करना ही चाहिए। अर्थात नारद जी के अंदर उनके प्रति दया भाव आ गया। क्या आ गया? दया भाव हो गया, इसलिए दृष्टि वहां पर गई। नहीं तो अपने रास्ते चले जाते हो, क्या मतलब हमको? बस तो जब देखा कि ये तो जड़ की नहीं, कोई लज्जा शर्म ही नहीं है, बिल्कुल जड़ की भांति है। बोला तुम दोनों ना जड़ की भांति हो चुके हो, नग्न हो, और शर्म भी नहीं है, जाओ तुम नग्न ही रहो।
तो दोनों वृक्ष बन जाओ और को खड़े और नंगे में खड़े रहना। दोनों अब शरीर जड़ होने लग गया उनका तो घबरा गए, चरण पकड़े, प्रभु क्षमा करो क्षमा करो, बस हो तो होना जो होना था हो गया। अभिशाप तो मिले गया, हाँ हूँ वापस नहीं कर सकता हूँ इसको। तो ये कर सकता हूँ कि द्वापर युग में भगवान जगत में आएंगे, तुम जाके नंद भवन में जाकर वृक्ष बन जाओ आंगन में, और वहीं पर भगवान आएंगे, उनके स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। तो यही यहाँ कह रहे हैं। अब यहाँ पर वो श्लोक वही चल रहा है ये। तो कृष्ण जब छगा धक्का मार रहे हैं, कृष्ण खींच रहे हैं, और कृष्ण दोनों पेड़ के बीच से निकल गए, और ओखली जो ओखली जो घी वो तिरछी थी। जैसे वो जैसे ओखली के स्पर्श होते ही दुर्वृक्ष राम उसे दो दिव्य आत्माएं दो बड़ी भारी करते और प्रतिमा करके प्रभु को प्रणाम करके कहाँ चले गए? एक स्वरूप से गंधर्वलोक चले गए, एक स्वरूप से भगवान के धाम चले गए। अर्थात भगवान ने उन दोनों को अपनी भक्ति प्रदान कर दी, अपने लोग भेज दिया, और वहां जाकर गुरु अभी हुई है, अभी क्या कर रहे हो? अभी गान करते हैं, लीला गान करते हैं। अभी जाओगे ना तो वहां मिलेंगे हो। आप ही इस प्रकार है यहाँ पर आप करेंगे कल